नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं पूर्व भारत में उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में। भारत की सबसे पवित्र और प्राचीन 7 नगरियों में से एक और वैष्णव धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है जगन्नाथपुरी, जिसका वर्णन रामायण, स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में भी किया गया है। कहते हैं कि भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र बदलते हैं, रामेश्वरम में आराम करते हैं और पुरी में भोजन करते हैं। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के 4 पवित्र मठों में से एक गोवर्धन मठ की यहाँ स्थापना की थी। भगवान जगन्नाथ का भव्य और विशाल मंदिर समुद्र की लहरों को छूता 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। मुख्य मंदिर 20 फुट के ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 214 फीट है। मंदिर चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है। चारों दिशाओं में 4 द्वार बने हुए हैं, जिसे सिंह द्वार, अश्व द्वार, हस्ती द्वार और व्याघ्र द्वार के नाम से जाना जाता है। मंदिर के शिखर पर अष्ट धातु निर्मित भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। वर्तमान मंदिर 10वीं शताब्दी में पुराने मंदिर के स्थान पर ही राजा अनंत वर्मन ने बनवाया था और ईस्वी सन 1174 में राजा अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मंदिर के त्योहारों की बात करें तो सभी त्यौहार बड़े धामधूम से यहाँ मनाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा त्यौहार है यहाँ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। दूसरा है चंदन यात्रा, फिर स्नान यात्रा और नव कालेवरा, जिसमें भगवान की मूर्तियों को बदला जाता है। मूर्तियों की बात करें तो मंदिर के अंदर बनी तीनों मूर्तियां लकड़ी से बनाई गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार हम मंदिर की मूर्तियां पत्थर या किसी पवित्र धातु से बनाते हैं, लेकिन केवल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति ब्रह्म पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए, तब वह सबर जनजाति के लोगों के परम पूजनीय बन गए। इसीलिए इनकी मूर्ति सबर जनजाति के कबीलाई देवताओं की तरह लकड़ी की बनाई गई और इनका रूप भी कबीलाई देवताओं के जैसा बनाया गया। एक दिन मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति नीलमाधव के रूप में स्थित है। तुम उस मूर्ति को ढूंढकर एक भव्य मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाओ। राजा ने तुरंत ही अपने सेवकों को मूर्ति की खोज में लगा दिया और उन सेवकों में से एक सेवक था ब्राह्मण विद्यापति। उसे पता था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने ही अपने देवता की मूर्ति नीलांचल पर्वत की गुफाओं में छुपा कर रखी हुई है। और उसे यह भी पता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु इन मूर्तियों का उपासक है और उसे यह मूर्ति कहाँ स्थान ज्ञात था। इसीलिए उसने विश्ववसु की बेटी के साथ विवाह कर लिया और अपनी पत्नी के जरिए गुफा तक पहुंचकर मूर्ति चुरा ली। जब विश्ववसु ने अपने आराध्य की मूर्ति चोरी होने की खबर लगी तो वह बेहद दुखी हुआ और भगवान भी अपने भक्त के दुख में कैसे खुश रह सकते थे। इसीलिए भगवान जगन्नाथ वापस गुफा में लौट आए, लेकिन लौटते समय राजा इंद्रद्युम्न से वादा भी किया कि वह एक दिन उनके पास लौटकर जरूर आएंगे, लेकिन तब तक तुम मेरे लिए एक भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण कराओ। एक दिन राजा को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और उनसे कहा कि हे राजन, तुम्हारे नगर के समुद्र तट पर एक बहुत बड़ा नीम के पेड़ का टुकड़ा द्वारिका से तैरता हुआ आ रहा है। तुम उसी की मदद से मेरी मूर्ति का निर्माण करवाओ। राजा को अगले दिन समुद्र में से एक पेड़ का टुकड़ा तो मिल गया, लेकिन बहुत सारे लोग मिलकर भी उस टुकड़े को उठा न सके। तब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ के परम भक्त विश्ववसु की सहायता ली। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए जब विश्ववसु ने बड़ी आसानी से ही पेड़ के टुकड़े को उठा लिया, जिसे कई लोग मिलकर भी उठा न सके थे। अब बारी थी मूर्ति के नक्काशी की। राजा ने पूरे देश से प्रख्यात और कुशल कारीगर बुलवाए, लेकिन कोई भी लकड़ी में छेनी तक न लगा सका। तब विश्व के निर्माण करता भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आए और राजा से मूर्ति बनाने की अनुमति ली, लेकिन साथ में ही उन्होंने यह शर्त भी रखी कि 21 दिन तक वह एक बंद कमरे में मूर्ति निर्माण का कार्य करेंगे, लेकिन तब तक
कोई भी कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर नहीं आएगा। अगर कोई अंदर आया तो उसी समय वे अदृश्य हो जाएंगे। राजा ने उनकी शर्त मान्य रखी और उन्हें एक कमरा दे दिया। रोज उस कमरे में से छेनी हथौड़े की आवाज़ आती, लेकिन एक दिन जब कमरे में से कोई आवाज़ नहीं आई, तब रानी गुंडीचा को लगा कि कहीं उस बूढ़े कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया। इसलिए उन्होंने राजा से कहकर दरवाज़ा खुलवा लिया। दरवाज़ा खोलते ही कमरे में से बूढ़ा आदमी तो गायब था और कमरे में सिर्फ अध बनी 3 मूर्तियां ही थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र के सिर्फ छोटे छोटे हाथ बने थे और पांव नहीं बने थे, जबकि सुभद्रा की ना ही तो हाथ बने थे और ना ही तो पैर बने थे। लेकिन राजा ने इसे भगवान की इच्छा समझकर बड़ी धाम धूम से विधि विधान के साथ तीनों मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की। भगवान जगन्नाथ की कथा में सबर कबीले के लोगों का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए आज भी ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ पूर्णिमा तक भगवान जगन्नाथ की सारी रीतियाँ और पूजा सबर कबीले के दैतापति ही करते हैं और मंदिर के पुजारियों में भी सबर कबीले का कुछ पुजारी होते ही हैं। एक और कथा के अनुसार चारण परंपरा में यह भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की मृत्यु के पश्चात उनको द्वारिका के समुद्र तट पर अग्निदाह दिया गया, लेकिन उसी समय समुद्र में भरती आई और समुद्र के उफान में तीनों अध जले शव बह गए और पुरी में निकले। तब पुरी के राजा ने तीनों शवों को अलग अलग रथ में बिठाया और सारे नगरवासियों ने खुद रथ खींचकर उनकी नगरचर्या करवाई। बाद में जो दारू का लकड़ा शवों के साथ तैर कर आया था, उसी की पेटी बनवाकर उसमें शवों को रखकर धरती माता को अर्पण कर दिया और यह परंपरा आज भी निभाई जाती है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर बात करें मंदिर के रहस्यों के बारे में, जिसे देखकर खुद विज्ञान भी हैरान है और इन रहस्यों की आज भी नहीं सुलझा पाया है। सबसे पहला चमत्कार है भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर स्थित सुदर्शन चक्र। अगर आप पुरी के किसी भी कोने में खड़े होकर ये सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वो सदैव आपके मुंह के सामने ही दिखेगा। दूसरा चमत्कार है मंदिर के शिखर पर लहराता भगवान जगन्नाथ का ध्वज। ये ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। तीसरा चमत्कार है मंदिर का रसोईघर। ये रसोईघर विश्व का सबसे बड़ा रसोईघर है, जिसमें तकरीबन 500 मुख्य रसोइये हैं और 300 सहकर्मी है। मंदिर में बनने वाला प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है, जिसे एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। सामान्यतः जो नीचे का बर्तन है उसका खाना पहले पकता है और बाद में ऊपर वाले का, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में पहले ऊपर वाले बर्तन का खाना पकता है और बाद में नीचे वाले बर्तन का। और रसोईघर में जो भोजन बनता है उससे तकरीबन 7 लाख लोग प्रतिदिन भोजन कर सकते हैं और यह खाना ना ही तो कभी कम पड़ता है, ना ही तो प्रसाद की मात्रा कभी व्यर्थ जाती है। चौथा चमत्कार है हवा की दिशा। जैसे कि हम जानते हैं कि दिन के समय समुद्र की हवा जमीन पर आती है और शाम के समय जमीन पर से समुद्र की तरफ जाती है, लेकिन पुरी में इससे उल्टा होता है। जैसे कि दिन में धरती से हवा समुद्र की तरफ जाती हो और शाम के समय समुद्र की हवा धरती पर आती है। हम लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर मंदिरों की शिखर या गुंबज पर पक्षियाँ बैठते हैं और उड़ते भी है, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर ना ही तो कोई पक्षी बैठता है, ना ही इसके ऊपर से कोई पक्षी उड़ता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर से कभी कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता। सातवां चमत्कार है मंदिर का सिंह द्वार। मंदिर के सिंह द्वार को स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं, इसीलिए इसके सामने लाशों को जलाया जाता है। लेकिन अगर आप सिंह द्वार से एक भी कदम आगे मंदिर में रखेंगे तो ना ही आपको समुद्र की ध्वनि सुनाई देगी, ना ही तो लाशों के जलने की बू आएगी। लेकिन अगर आप एक भी कदम द्वार से बाहर आएंगे तो सामने से ही आपको लाशों के जलने की बू आएगी और समुद्र की लहरों की आवाज़ भी सुनाई देगी। आठवां चमत्कार यह है कि भगवान विष्णु ने मंदिर की रक्षा करने के लिए और समुद्र को नियंत्रित करने के लिए हनुमान जी को नियुक्त किया था, लेकिन जब हनुमान जी भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के दर्शन के लिए मंदिर में आते तब पीछे समुद्र भी आ जाता और इस तरह समुद्र ने 3 बार मंदिर को नुकसान पहुंचाया। तब प्रभु ने परेशान होकर हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेदी से बांध दिया। आज भी सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। अब कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसे ना ही तो आपने कभी सुना होगा, ना ही तो पढ़ा होगा। महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को इतनी मात्रा में स्वर्ण दान दिया था, जो कि उनके द्वारा निर्मित स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में स्थित है उससे भी कहीं ज़्यादा था।
और राजा रणजीत सिंह ने अपने आखिरी दिनों में एक वसीयत की थी, जिसके अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान कोहिनूर हीरा इस मंदिर को दान में दे दिया जाए। लेकिन इससे पहले ही अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और कोहिनूर चुरा लिया, वरना आज कोहिनूर भगवान जगन्नाथ के मुकुट की शान होता। पांडव भी अपने अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। आज भी मंदिर में पांडवों के स्थान है और जब भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा होती है तब 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जगन्नाथपुरी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां बताई। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।